शिक्षण का अर्थ शिक्षण क्रियाओं की अव्यवस्था है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। एडवर्ड सिमरन के अनुसार शिक्षण एक क्रियात्मक प्रक्रिया जिसमें मुख्यतः शिक्षक और छात्र की मध्य कक्षा में हुई अंतक्रिया शामिल होती है। पाठ्य पुस्तक का अर्थ किसी विषय ज्ञान की जब एक स्थान पुस्तक के रूप में संगठित में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रदान की जाती है। हैरी लागर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान आत्म भावना क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। हालक्विस्ट के शब्दों में पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं के लिए व्यवस्थित चिंतन का अभिलेख है। शिक्षण सामग्री का अर्थ शिक्षण को सुगम बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें शिक्षण सामग्री कहा जाता है। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री शब्द सामग्री दृश्य सामग्री शब्द सामग्री। शब्द सामग्री के अंतर्गत रेडियो टेप रिकॉर्डर आदि आते हैं। दृश्य सामग्री के अंतर्गत टेलीविजन प्रोजेक्टर मोबाइल कंप्यूटर आदि। दृश्य सामग्री के अंतर्गत टीवी कंप्यूटर मोबाइल प्रोजेक्टर आदि आते हैं क्योंकि इनमें देखकर सुन सकते हैं। शिक्षा में मोबाइल स्मार्ट का फोन का उपयोग शिक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग करने में बड़ी थी। मोबाइल फोन से संदेश भेजा जा सकता है जिससे छात्र विषय सुविधा को अपने साथियों से अच्छी प्राप्त किया जा सके। विद्यालय समय के पश्चात भी शिक्षण समस्याओं का समाधान करने के लिए विषय को सस्ता उपयोगी साधन है। इसके द्वारा छात्रों को अधिक समृद्धि आती है तब प्रत्येक छात्र को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए विद्यालय को प्रतिनिधि की जरूरत पड़ती है। सामाजिक संबंध को परिभाषित कीजिए। सामाजिक संबंध को परिभाषित कीजिए। इस मनुष्य की सामाजिक प्रणाली वह समाज को के बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर परिवार समाज में मानवीय संबंध स्थापित करता है। समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। आपसी प्रेम व्यवहार भाईचारे की भावना आपसी मिलजुल की प्रक्रिया सामाजिक संबंध के अंतर्गत आती है। ये अधिगम ई लर्निंग के माध्यम लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजिटल मीडिया के माध्यम से शिक्षा लेना ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग के विभिन्न रूप हैं जिसमें वेब आधारित लर्निंग मोबाइल आधारित लर्निंग कंप्यूटर आधारित लर्निंग वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल हैं। ई लर्निंग दो भागों में विभाजित किया जाता है सिंक्रोनस और आइसोक्रोनस। सामाजिक संबंधों की आवश्यकता व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने और सभ्यता से हिस्सा बनाने के लिए संबंधों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने या सभ्यता से के लिए संबंधों की आवश्यकता होती है। परिवार विद्यालय समुदाय समाज और राष्ट्र का सदस्य बनकर विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध बनाता है। इसी में व्यक्तित्व का विकास होता है और इसी में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। वह समाज का एक सम्मानित वाणी बनता है और भाषा के माध्यम से प्रेरित करता है। अनुभव द्वारा मानवीय व्यवहार सीखता है और दूसरे के साथ सहयोगी भावनाओं से जुड़ता है। वह सुख दुख खुशी भय पराजय जैसे भाव समाज के सानिध्य से सीखता है। यहाँ वह विभिन्न प्रकार की सोच बनता है जैसे पिता पुत्र पुत्री मामा चाचा ताया बुआ मौसी आदि। इस गुण निभाता तथा उससे जुड़े मन करता है और वह अपना सुख दुख रिश्ते माध्यम से व्यक्त करता है। पहचान को आप क्या समझते हैं? प्रत्येक व्यक्ति समाज में पहचान की सबसे कठिन न्यून जीता है। एक पहचान उसे समाज की एक स्तर प्रदान करती है।
प्रत्येक व्यक्ति समाज में पहचान के साथ जीवन जीता है। पहचान के समाज पहचान से आशय किसी व्यक्ति को किसी भूमिका का आधार परंपरागत रूप में लिंग के आधार देखा है। पुरुष महिला दोनों लिंगों की पहचान उन कार्यों का आधार होती है। इस प्रकार व्यवसाय आधारित पहचान बनती है। क्यों व्यक्ति बनाता है उसकी पाठ्यक्रम से आशय पाठ्यक्रम और साधन जिसके द्वारा पाठ्यक्रम से आशय पाठ्यक्रम और साधन जिसके द्वारा शिक्षा जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम और साधन है जिसके द्वारा शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। वो अध्ययन के निश्चित तथा तर्कपूर्ण कर्म है। इसके माध्यम से छात्र व्यक्तित्व का विकास होता है। नवीन ज्ञान एवं अनुभव अर्जित करता है। शिक्षा के अर्थ के साथ शिक्षा के अर्थ में संबंधित उदाहरण पकड़ते हैं। संकुचित अर्थ में अंतर्गत वे सभी अनुभव आते हैं जिसमें कई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। साथ विद्यालय रहते शिक्षक की शिक्षा में जात जो भी क्रियाएं करते हुए सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम का अंग होती है। वो वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की तात्पर्य उनके विस्तार स्वरूप से है। एकीकृत पाठ्यक्रम के प्रयोग में कठिनाई एकीकृत पाठ्यक्रम के निर्माण प्रयोग में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बालकों की रुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में एकीकरण बहुत कठिन है। इसके द्वारा छात्रों की विशिष्ट रुचियाँ विकास कठिन होता है। इसमें ज्ञान एक निश्चित रूपरेखा नहीं हो पाती है। नए पाठ्यक्रम से इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षण बहुत समय दिखला शिक्षा कार्यभार बढ़ जाता है। एक ज्ञान की परिभाषा ज्ञान के लिए अतः स्कूल का कार्यभार ज्ञान एक पवित्रता है। ज्ञान के लिए अतः स्कूल का कार्य बालक के ज्ञान के प्रदान करते हैं। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही पवित्रता है। ज्ञान की शक्ति है। सुपृष्ठों में ज्ञान ही प्रवृत्ति है। संप्रत्यय निर्माण के प्रमुख पद निम्नलिखित हैं। लक्ष्य, तथ्य तथा उद्देश्य, रचना, सामाजिक पढ़ाई, मूल्यांकन और पढ़ाई। सामाजिक पढ़ाई, मूल्यांकन पढ़ाई। भाषा विज्ञान क्या है? भाषा के माध्यम से उसमें न्याय दर्शा की समस्या समाज